दोस्तों, रामायण में अगर झांक के देखा जाए तो रावण एक ऐसा पात्र दिखाई देता है जिसके बिना रामायण का शायद कोई मतलब ही नहीं था। अगर रावण नहीं होता तो रामायण की रचना सुनने में कोई सार होता ही नहीं। बेशक रावण को दुनिया गलत और पापी समझती है, लेकिन आप भी जानते हैं कि रावण बहुत ज्ञानी और महापंडित था। माता सीता का हरण करके रावण ने गलती तो की थी, रावण की यह गलती उसकी मौत का कारण भी बनी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि रावण ने अपनी मौत से पहले महिलाओं के लिए कुछ बातें कही थी जो थोड़ी अजीब जरूर है, लेकिन आज के समय में अगर हम रावण की इन बातों को देखें तो यह महिलाओं पर बिल्कुल लागू होती है। लेकिन इन बातों के अलावा रावण ने महिलाओं के अवगुणों के बारे में भी बताया है। तो आज हम महिलाओं के लिए रावण की इन्हीं टिप्पणियों को जानेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि रावण ने महिलाओं के लिए ऐसा क्या कहा जो कड़वा है लेकिन सत्य है, तो आइए सबसे पहले रावण के उन 3 बातों को जान लेते हैं जो उसने महिलाओं के लिए कही थी। स्त्री का लालच। मरते मरते रावण ने महिलाओं के लिए जो बात कही बेशक सुनने में अटपटी लगेगी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यह कहीं ना कहीं सच है। वैसे महिलाओं के लिए टिप्पणी करके रावण ने उनको लालची बताया। हाँ दोस्तों, रावण के अनुसार महिलाएं बहुत लालची होती है, वह अपने लालच के आगे किसी को नहीं देखती। इतना ही नहीं, रावण का कहना था महिलाएं अपने लालच की वजह से किसी को भी धोखा दे सकती है और अपने लालच को पूरा करने के लिए किसी के भी पास जा सकती है। रावण का कहना था कि महिलाएं लालच के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और यह अपने लालच के आगे किसी को जरूरी नहीं समझती है। अपनी बात से पलटना। मरने से पहले रावण ने स्त्रियों के लिए यह भी कहा था कि यह अपने बात से बहुत जल्द पलट जाती है। स्त्रियां कभी अपनी बातों की पक्की नहीं होती है, इसलिए महिलाओं की बातों पर विश्वास करना यानी बहुत बड़ी गलती करना होता है। रावण का कहना कि वह अपनी बातों की वजह से बचा भी सकती है और मरवा भी सकती है, खासकर जब आप किसी मुसीबत में हो। तब यह महिलाएं अपनी बातों से पलटने में पीछे नहीं हटती और इनकी ऐसी हरकत की वजह से आप बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। राज की बात उगल देना। रावण ने अपनी तीसरी बात में कहा था कि महिलाएं अपनी किसी बात को ज्यादा देर तक किसी से छुपा नहीं सकती। यह बहुत ही जल्द अपने किसी भी राज का भंडाफोड़ कर सकती है। अगर हमें कोई राज किसी महिला को बताना है तो हमें ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर हमने गलती से भी कह दिया यह बात बेहद जरूरी है और राज है, इसलिए इस राज को किसी और को मत बताना। तो यह आपके इस राज को सामने वाले को बताए बिना हम नहीं मानेंगे। मतलब अगर नहीं बोला है तो आपकी कोई गुप्त बात खुलेगी ही खुलेगी। मतलब आपने वह वाली बात तो सुनी ही होगी कि महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं बचती। तो कुछ ऐसा ही रावण ने इन 3 बातों में महिलाओं के लिए कहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा रावण ने कई और बातें भी कही है? असल में कई नहीं, सिर्फ 8। इन 8 बातों में दरअसल रावण ने महिलाओं के अवगुणों को बताया है। तो चलिए फिर रावण के इन विचारों को भी जान लेते हैं। साहस। दोस्तों, लंकापति रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी और हिम्मती होती है। महिलाओं में हिम्मत और जज्बे की कोई कमी नहीं होती, लेकिन कभी कभी ज्यादातर महिलाएं अपने हिम्मत और पावर का गलत जगह इस्तेमाल करती है। रावण का कहना था कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा होशियार और साहसी होती है, लेकिन वह दूसरों के बहकावे में आ जाती है और इसी बहकावे के चलते वह अपने साहस को गलत जगह इस्तेमाल करती है। रावण ने यह भी कहा था कि जब महिलाओं को लगता है कि मामला उनके खिलाफ जा रहा है तो वह अपने पैर पीछे खींचने से भी नहीं डरती, फिर चाहे ऐसा करने से उन्हें सामने वाले को ही परेशानी में क्यों न डालना पड़े। जैसे कि पत्नी मंदोदरी ने किया था। जब उसे लगा कि रावण युद्ध में हार जाएगा तो उसने रावण के दुश्मन का साथ दिया। झूठ। रावण का कहना था कि महिलाएं अक्सर झूठ बोलती है क्योंकि उनका मन कोमल होता है, जिस वजह से वह किसी पर भी दया दिखाती है। इसी दया के चक्कर में कभी कभी उन्हें बड़े बड़े राज छुपाने पड़ते हैं। राज को छुपाने के लिए कभी कभी महिलाएं झूठ का सहारा लेती है और बुराई का कारण भी बनती है। हालांकि रावण ने यह भी कहा था कि महिलाओं का यह झूठ कई बार देखने को मिलता है। ज्यादातर महिलाएं अपने छोटे से लेकर बड़े कामों को छुपाने के लिए भी झूठ का सहारा लेती है। वैसे इसका एक उदाहरण भी है, जैसे रामायण काल में मंदोदरी ने रावण से कई झूठ बोले और कई बार रावण से कई बातें भी छिपाई। पर इतना ही नहीं, जब युद्ध चल रहा था मंदोदरी ने रावण के दुश्मन का साथ भी दिया। रावण ने यह भी कहा कि महिलाएं झूठ बोलकर खुद भी उस झूठ के जाल में फंस जाती है और सामने वाले को भी परेशानी में डाल देती है। लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है और जिस दिन सच सामने आता है महिलाओं को पछताना पड़ता है। चंचल और बातें घुमाने वाली। अपनी अगली बात में रावण ने कहा था कि महिलाएं चंचल होती है, इसके साथ ही वह अपनी बात से पलटने वाली भी होती है, इसलिए उनके मन को समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आपने अक्सर हमारे धार्मिक ग्रंथों में और चलचित्रों में कभी ना कभी यह सुना भी होगा,
महिलाओं के दिमाग को समझना या महिलाओं को समझना भगवान के भी बस की बात नहीं है। रावण ने भी यही कहा है, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। और यह सही भी है, क्योंकि महिलाएं कब क्या सोचती है यह वे खुद भी नहीं जानती। इसलिए रावण ने ऐसी महिलाओं को चंचल और अस्थिर कहा है। स्वार्थी। रावण ने टिप्पणी करते हुए महिलाओं को स्वार्थी और मायावी बताया है। रावण ने कहा था कि महिलाएं स्वार्थी और जिद्दी होती है। वह अपनी जिद को पूरा करने के लिए कहानियां बनाती है। इतना ही नहीं, कई तरह की मायावी खेल भी खेलती है, जिन्हें आप षड्यंत्र, चाल या प्लान्स का नाम देते हैं। उन्हें साजिश रचने की कला बहुत अच्छे से आती है। वह बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस समय क्या करना चाहिए ताकि बात बिल्कुल भी उनके खिलाफ न जाए। रावण ने कहा था कि महिलाएं अपने लालच इच्छा को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हालांकि रावण ने यह भी कहा था कि पूरी दुनिया महिलाओं के इस मायाजाल से बेखबर है। इसके अलावा रावण ने यह भी बताया कि महिलाएं अपना काम निकलवाने के लिए क्या क्या करती है। रावण ने कहा कि महिलाएं अपनी बात मनवाने के लिए कभी कभी गुस्सा हो जाती है और कई बार गुस्सा होने का नाटक भी करती है। कई बार आपको लालच भी देती है, मतलब वह साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाती है ताकि उनकी बात पूरी हो जाए। जल्दी घबरा जाती है। इसके बाद रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती है, लेकिन जैसे ही कोई बुरा समय आता है तो वे जल्द ही घबरा जाती है और अपनी घबराहट के मारे हथियार डाल देती है। हथियार डालने से यह हमारा मतलब है कि बहुत जल्द हार मान लेती है। रावण का कहना था कि जैसे ही परिस्थितियां बदलती है वह हार मान लेती है। रावण की पत्नी मंदोदरी ने कुछ ऐसा ही किया था। जब उसे पता चला कि श्री राम, जो शिव जी के परम भक्त हैं, रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच चुके हैं, उसे अपने पति के मौत का डर सताने लगा और इसी कारण उसने अपने पति को युद्ध ना लड़ने की सलाह दी। यानी पत्नी मंदोदरी ने पति रावण से अपना बल दिखाने से पहले ही हार मान लेने और माफी मांग लेने को कहा। जल्दबाजी में फैसला करना। रावण ने कहा था कि महिलाएं अविवेकी होती है, इसलिए वह अक्सर भावनाओं में बहकर फैसला लेती है और जब तक उन्हें यह पता चलता है कि उनका लिया हुआ फैसला गलत था तब तक देर हो चुकी होती है। इसलिए रावण ने कहा था कि भले ही महिलाएं कितनी भी ज्यादा साहसी क्यों न हो, लेकिन उनके मन में एक डर जरूर रहता है जो उनसे अजीबोगरीब काम करवाता है। जैसे कि भय के कारण महिलाओं की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वे अजीबोगरीब फैसले लेने लगती है। हालांकि रावण का ऐसा मानना नहीं था कि स्त्रियों में दिमाग नहीं होता, बल्कि उनका कहना था कि स्त्रियों में सबसे ज्यादा दिमाग होता है। स्त्रियां बुद्धिमान होती है, लेकिन अपने डर की वजह से वह अपनी बुद्धि को गवा बैठती है, दया नहीं दिखाती। वैसे तो महिलाएं बहुत नरम दिल की होती है। अगर कोई नजर में खटक जाए या उनके मन से उतर जाए तो फिर महिलाएं उस व्यक्ति के प्रति जरा भी दया नहीं दिखाती। यह विचार हमारा नहीं है, बल्कि रावण का है। रावण का कहना यह था कि महिलाएं बहुत दयालु होती है, लेकिन अगर कोई इंसान उनके मन से उतर जाए या उनकी नजरों से खटक जाए तो फिर उसके लिए महिला कभी दया नहीं दिखाती। इसीलिए रावण के अनुसार महिलाओं का एक अवगुण निर्दयता है। रावण के अनुसार महिलाओं का 8वां और आखिरी अवगुण। रावण के अनुसार महिलाएं भले ही खुद को गहनों से सजा ले, लेकिन दिल से वह पवित्र नहीं होती। वह साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अभी तक सुनने में शायद आपको बुरा लग रहा होगा कि रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती है और यह अपवित्र मन की भी होती है, क्योंकि रावण के अनुसार महिलाओं में मन की साफ सफाई की भी कमी होती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह सभी बातें रावण ने अपनी पत्नी को देखकर ही कही थी, क्योंकि मंदोदरी ने युद्ध के समय ऐसे ही काम किए थे जिससे रावण के मन में यह सभी भावनाएं आई थी। इसके अलावा युद्ध से पहले भी मंदोदरी ने रावण से कई राज छुपाए। मंदोदरी को देखने के बाद रावण के मन में यह ख्याल आए। हालांकि इन सब के बाद रावण का यह भी मानना था कि दुनिया में ऊपर वाले का बनाया हुआ सबसे खूबसूरत और आकर्षक प्राणी है महिला। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का यह वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल पर क्लिक करें और हाँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।